आप सभी का स्वागत है इस छोटे सेशन में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप बी के चैप्टर पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ लेकर के आएंगे। तो आज उनका हम सलूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित हैं और रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप बी की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन डेली बेस पे करवाते हैं, तो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्क्रीन पर हमने दो क्वेश्चन लिया है। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनका हम सलूशन करने वाले हैं। तो देखेंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों का सलूशन करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन होता है। तो और एग्जाम में आपसे 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है द्विघात समीकरण गुणनखंड के चैप्टर पर आधारित। तो आज उनका हम सलूशन सीखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से द्विघात समीकरण को पढ़ाया है, जिसको आप देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही लगा पाएंगे। तो उसमें बेसिक तरीके से जो फार्मूले होते हैं, द्विघात समीकरण सोल्व करने के तरीके होते हैं, किन किन फार्मूलों का यूज होता है, कैसे समीकरण बनाया जाता है, उन सब पे हमने चर्चा किया है और उनको बताया है। अब हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर पे, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर बेस पर ही लिया। अब इसका हम सोल्यूशन सीखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यदि x बराबर -1 और x बराबर -2 द्विघात समीकरण 3x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के हल हैं तो 3p - 2q का मान बताइए। यानी क्या है, आपको एक समीकरण दे रखा है, उसके 2 हल दे रखा है, x बराबर -1 x बराबर -2। तो आपसे वो कह रहा है कि 3p - 2p का मान बताइए। यानी इसका हमसे मान पूछ रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2022 में। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन सबसे पहले हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक बार लिखते हैं। समीकरण आपको क्या दे रखा है, 3x² प्लस px प्लस q बराबर 0। ठीक है, ये आपको दे रखा और उसके 2 हल दे रखा। 2 हल दे रखा, आपको क्या दे रखा है, 2 हल। इसके 2 हल दे रखा है, एक x बराबर -1 और एक x बराबर -2। ये आपको क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 हल, x बराबर -1 x बराबर -2, 2 हल दे रखा और आपको ये समीकरण दे रखा, आपको इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है सबसे पहले हमें किसका मान पता करना होगा, p और q का मान निकालना होगा। किसकी सहायता, इस समीकरण की सहायता से हम p और q का मान निकालेंगे। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। ये समीकरण देने का पर्पज है या हल 2 हल देने का मतलब है, इससे हमें p और q का मान निकालना है। तो जब भी आपको हल दिया हो, जैसे ये समीकरण के हल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये जो हल दिया होगा या x बराबर दिया हो या हल दिया हो, इस वैल्यू को हम समीकरण में पुट करते हैं। समीकरण में पुट करके p और q का मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे एग्जाम में हल दे कि समीकरण के ये 2 हल हैं या एक हल ये है, तो दूसरा हल ज्ञात करने के लिए आपको उस समीकरण उस वैल्यू को रखना होता है। यहाँ पे दोनों हल दिया है, इनको हम बारी बारी से रख के 2 समीकरण पता करेंगे। उसके बाद p q का मान याद करेंगे। तो ये पहला हल x बराबर -1, x की जगह पे हम -1 रखते हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे, -x। और यहाँ पे रखते हैं 3 गुणे x की जगह क्या रखेंगे, -1 का वर्ग प्लस p गुणे x का मान फिर कहाँ कितना रखेंगे, -1 प्लस q का मान तो देने रखा ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यानी हमने क्या किया, x बराबर -1 रखा, जहां पर भी x है उसकी जगह पे -1 रख दिए। तो यहाँ पे x था -1, यहाँ पे x था -1, यहाँ पे q था, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब सोल्व करिए। 3 गुणे 1 का 2 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही मिलेगा, प्लस 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे जब आपका मल्टीप्लाई होगा p में -1 का, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -p। ठीक है, और यहाँ पे प्लस q दे रखा। ठीक है, बराबर 0। फिर सब 3 एक में कितना हो गया, 3 -p प्लस q बराबर 0। ठीक है, तो आपका p प्लस q का, तो इसको हम उधर ले जाते वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारा p माइनस q बराबर 3। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गया। कैसे, क्या देखिए, q को आप उधर ले जाइए, माइनस हो गया, p को ले जाए मतलब प्लस हो गया, तो यानी p माइनस q बराबर 3 आ गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, 1 नंबर एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे हल को जो x बराबर 2 दे रखा, उसको इस समीकरण में पुट करेंगे। उसके बाद
एक दूसरा समीकरण मिलेगा, उसकी सहायता से फिर हम पी क्यू का मान निकालेंगे। तो x बराबर 2 रखते हैं, तो इसी समीकरण में 3x² प्लस px प्लस क्यू बराबर 0 में आप 2 रखिए, यानी x की जगह पे क्या रखना है हमें, -2 रखना है। यहाँ पे रखते हैं 3 गुणे -2 का वर्ग प्लस p गुणे -2 प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 बार वर्ग हुआ, 2 दूनी 4 यानी +4 हो जाएगा। इसमें गुणा 4 तियां 12 प्लस यहाँ पे -2 है, इसका मल्टीप्लाई होगा p से, तो -2p और प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो p को उधर ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2p माइनस क्यू बराबर 12। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, जो 2 हल दे रखा था समीकरण, हमको कह रहा है कि इसके 2 हल हैं इस समीकरण के, उन्हीं दोनों हलों को हम बारी बारी से इक्वेशन में रख दिए, समीकरण में पुट कर दिए वैल्यू को। यानी x बराबर एक बार हमने -1 रख दिया और एक बार x की जगह पे -2 हमने रख दिया, तो हमें 2 समीकरण मिल गए। अब इन 2 समीकरणों को ज्ञात करने का पर्पज ये है कि हमें p और q का मान चाहिए। तब इन दोनों का हम कैलकुलेशन करके, इन दोनों से कंपेरिजन करके, सॉल्व करके p और q का मान निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पे 2, समीकरण 1 हमारा पी क्यू बराबर 3, दूसरा हमारा है 2p माइनस क्यू बराबर 12। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेथड से सोल्व करते, देखिए क्या होगा, इनको क्या करते हैं हम जोड़ने पर। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, इनको घटाने पर, क्या करते हैं हम घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे इनको, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस और ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो देखिए -2p में से 1p गया तो कितना बचा, -p, और q में से q गया तो एक खत्म हो गया, आप में कुछ नहीं बचा, बराबर 0। यहाँ पे अगर 12 में से 3 जाए तो -9। ठीक है, माइनस से माइनस कर दिया, यानी आपका जो आ गया p बराबर आपका आ गया 9। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, यानी p बराबर आपका आ गया 9। ठीक है, अब हम q का मान निकालेंगे। इस p का मान यहाँ पे रख दीजिए, चाहे यहाँ पे रख दीजिए, आपका p का मान आ जाएगा। तो p का मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में p बराबर 9 रखने। ठीक है, p की जगह पे आप यहाँ 9 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बराबर 3 है। p की जगह पे आप क्या रखेंगे, 9 रखिए, माइनस क्यू बराबर 3। इसको सोल्व करिए, q का मान निकालना, तो 75 करके, यानी q बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6, यानी q बराबर आपको वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि हमें p का मान 9 मिल गया और q का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, कैसे मिला, हमने एक 2 हल दे रखा था, उसको इस समीकरण में बारी बारी से रख दिया, यानी x बराबर एक बार -1 रख दिया हमने और x बराबर एक बार हमने -2 रख दिया, तो हमें 2 समीकरण मिले। उन दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व किया तो हमें p और q का मान मिल गया आसानी से। जब हमें p q का मान मिल गया, अब हम इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, स्पेस कम है, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट करके आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं जो हमसे एक्चुअल में पूछ रखा है। तो हमसे किसका मान पूछ रखा है, 3p माइनस 2q, इसका मान हमसे पूछा है। तो हम 3 गुणे p का मान हमारा क्या है भाई, p की वैल्यू क्या है, 9 आई, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस ही लगाएंगे, 2 गुणे q का मान हमें क्या रखा, 6 मिल गया, तो 6 इसको सोल्व करिए, आप क्या जाए 9 तरीके कितना हो जाएगा, 27, 6 दूनी 12। ठीक है, इसको घटाइए आप, 12 और 27 को जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जा 5 और 2 में से 15, यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो इसका ये सोल्यूशन होता है, इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसमें आपकी स्पीड बन जाएगी। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है रियल केस में, तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो आप थोड़ा सा अगर जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तृत चलते हैं ताकि आप डायरेक्ट स्पीड से लगाएंगे तो आसानी से इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन करके इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से लगाएं। कभी भी आपको हल दिया हो ना, एक्स का मान दिया या हल दिया हो, तो आप डायरेक्ट दूसरा हल ज्ञात करने के लिए इसी समीकरण उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे वही किया, एक बार -x रखा और एक बार -2 रखा था, तो हमें दो समीकरण मिले थे, उनको सोल्व करके हमने पी क्यू का मान निकाला, उसके बाद हमने इसका आंसर प्राप्त किया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम सोल्यूशन सीखेंगे इसी बेस पे बहुत ही शानदार तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको देखने से आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 4k + k = 0 का एक मूल x = 3 है तो दूसरा मूल बताइए, ठीक है। यानी क्या करा, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसका एक मूल दे रखा है और हमसे कह रहा कि दूसरा मूल बताइए, ठीक है। तो ये रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से सीखेंगे, मात्र 5 से 10 सेकंड में ये आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा जा करके, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x² - 4k + ये बराबर 0 का क्या हमें ज्ञात करना है, एक दूसरा मूल ज्ञात करें, एक मूल दे रखा। एक तरीका आपका ये होता है, इस वैल्यू को इसमें पुट करके पहले k का मान निकालिए, फिर समीकरण, उसके बाद वैल्यू मिलेगा। दूसरा तरीका हमने आपको बताया है, ट्रिक अप्रोच क्या है, डायरेक्ट बाई ऑप्शन लगाने का वही होता है। तीसरा तरीका ये है, एक मूल आपको दिया, दूसरा मूल बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक मूल आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको एक मूल क्या दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक मूल दे रखा है 3, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पर जो वैल्यू है तो क्या होती है, ये होती है दोनों मूलों का क्या होता है, योग। क्या होता है, दोनों मूलों का योग। क्या होता है, दोनों मूलों का योग, यानी ये होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान होती है। दोनों मूल हमने मान लिया अल्फा और क्या है, बीटा है, तो ये दोनों मूलों का योग होता है। जब आपका एक मूल 3 है, एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, ये क्या दोनों का योग है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे, तो जो एक हमारा आ गया इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया, हमें पता हो यहाँ पे जो वैल्यू होती है दोनों मूलों का योग होती है, तो दोनों मूलों का योग 4 है और एक मूल हमारा 3 है, तो उसमें से एक हम घटा दिए तो हमारा 3 घटा लिया तो हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो गया, हमारा 1 हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यू दी रखी होती है, ठीक है, ये दोनों मूलों का योग होता है। तो आपको जब मूल दे रखा है तो एक सेकंड मूल आपको दे रखा है और दूसरा मूल पूछ रखा है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आप आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये फार्मूले आपको हमने बता रखा है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसे ये योग होता है। तो आप पिछली वीडियो जा करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका एक होता है, एक तो बाई ऑप्शन होता है, तो ये फर्स्ट तरीका होता है, आसान तरीका होता है, इसकी सहायता से हम लगाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया था, योग का दूसरा क्या होता है, हमें पता होता है कि ये दोनों मान क्या होते हैं, दोनों मूलों का योग होता है, ठीक है। दोनों का क्या होता है, योग होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग होता है। एक मूल हमें 3 दे रखा है, इसमें क्या जोड़े हम कि हमें 4 मिल जाए, इसमें क्या जोड़े कि हम 4 मिल जाए, तो स्वाभाविक इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी वैसे भी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 ही हमारा आंसर हो गया। तो आप जैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, यदि एक मूल दिया है तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है और इस मूल में क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे हमने 1 जोड़ा तो ये प्राप्त हो सकता है 4, तो इसलिए हमारे आंसर 1 हो गया। या दोनों मूलों का योग 4 होता है, इसमें से हम ये दूसरे मूल को घटा दिए तो हमारा आंसर मिल गया 1, ठीक है। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो प्रीवियस बेस पर आधारित क्वेश्चन थे, इनको हम ऐसे लगाते हैं बाय ट्रिक के द्वारा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो हमारी पिछली वीडियो जाकर के देखिए, हमने बेसिक तरीके से एक वीडियो बना रखा है। हमने बता रखा कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है हमने बता रखा मूलों का योग होता है। जब आपका मूलों का योग कितना दे रखा है, आपको मूलों का योग दे रखा है 4,
यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग यानी दे रखा है 4, तो एक मूल का मान 3 दे रखा है, तो मान लिया अल्फा का मान 3 है, बीटा का हमें ज्ञात करना, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे लिख के कर सकते हैं, बट एग्जाम में समय नहीं होता, आप डायरेक्ट हम घटा करके ऐसे लिख लेते हैं बस। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में हम देखते 3 है, दूसरा 4 में से घटा लेंगे 1 हो जाएगा, या एक मूल 3 है इसमें क्या जोड़े कि 4 मिल जाए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, तो ऐसे भी 1 है। तो 2 तरीका होता है इसको बारीक सॉल्व करने का। तो ये तरीका था इन सब के क्वेश्चनों को लगाने का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।